हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 27। दोस्तों, इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 26 में हमने देखा था उड़ का घोषणा पत्र, जिसमें हमने उड़ के घोषणा पत्र के विषय में पढ़ा था शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, और जिसके अंदर था शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर, जन शिक्षा विभाग की स्थापना, सहायता अनुदान राशि, और शिक्षा का संगठन में देखा था हमने शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में, जिसमें हमने देखा था प्राइमरी, जूनियर, मिडिल और हाई स्कूल उच्च शिक्षा, और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना देखी थी, और देखा था शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, जिसमें प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान दिया गया था, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष महत्व दिया गया, धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी गई, और शिक्षा का माध्यम। ये 4 पॉइंट हमने देखे थे शिक्षा का पाठ्यक्रम के अंतर्गत। उसके बाद हमने देखा था शिक्षण संस्थाएं, जिसमें पहला पॉइंट था सभी स्तर की शिक्षण संस्थाएं, और दूसरा पॉइंट था व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना, और तीसरा पॉइंट था विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसके पहले हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जन शिक्षा। जन शिक्षा वुड घोषणा पत्र के द्वारा जन शिक्षा के प्रसार की बात को स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में निम्न 5 बातों की घोषणा की गई। निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाए, निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया जाए तथा शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया जाए। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था मैकाले विवरण पत्र, जिसके अंतर्गत मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो केवल उच्च वर्ग के लिए थी और उच्च वर्ग से छनकर ही वो निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। एक तरह से ये जो था केवल जो शिक्षा थी, मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उस समय की, वो केवल उच्च वर्ग के लिए थी। वो वहाँ पर ये तर्क प्रस्तुत किया था कि जो एक तरह से पैसे शिक्षा के लिए जो बजट होंगे वो जन शिक्षा के लिए ना होकर के केवल उच्च वर्ग के लिए होंगे, जिससे कि उच्च वर्ग से छनकर शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुँचेगी। लेकिन हुआ क्या कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते वो किसी न किसी सरकारी पद पर पोस्ट हो जाते, जिसकी वजह से जो जन शिक्षा थी वो जन शिक्षा तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि वो लोग अब शिक्षा का प्रचार प्रसार ना करके वो सरकारी नौकरी करने में लिप्त हो गए, जिसकी वजह से जो शिक्षा का इन्होंने ढांचा प्रस्तुत किया था कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंचेगी, ये संभव नहीं हो पाया। और एक तरह से ये परिणाम हुआ कि जो वहाँ पर तो सीधे सीधे तौर पर भारतीय शिक्षा, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा, इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं अवहेलना हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इसने पहले क्या किया, जन शिक्षा में इन्होंने पहले क्या किया कि निस्यंदन सिद्धांत, जो कि मैकाले के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत था, उसको इन्होंने निरस्त किया जाए, इसकी मांग की, और साथ ही ये कहा कि निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया जाए तथा शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया जाए। अब हम देखते हैं नंबर 2, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की संख्या की पूर्ति की जाए। तो दोस्तों, जन शिक्षा के लिए संस्थाएं यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय थे उनकी भी स्थापना की जाए, उनकी संख्या को बढ़ाई जाए। नंबर 3 हम देखें, निर्धन एवं गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। और नंबर 4 हम देखें, व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। और नंबर 5 हम देखें, भारतीय भाषाओं का विकास करके यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को उसमें अनुवादित किया जाए। इस तरह से देखिए, भारतीय भाषाओं का भी विकास किया जाए, साथ ही यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को उसमें अनुवादित किया जाए। जो भी यूरोपीय ज्ञान है, चूँकि यूरोपीय ज्ञान जो है वो इंग्लिश में है, तो उनको अनुवाद के माध्यम से हिंदी में लाया जाए। किसी भी तरह से उनको यूरोपीय ज्ञान कराने का तात्पर्य यहाँ पे
कि वो उस सक्षम बन सके, जिससे कि उनकी जो भी एक तरह से ज्ञान विज्ञान है उसका महत्व बढ़ पाए। अब हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। उड़ घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के कुछ अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें स्त्री शिक्षा पर भी प्रकाश डाला गया। भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। साथ ही उनकी भौतिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए स्त्री शिक्षा की व्यवस्था एवं विकास आवश्यक माना गया। इसलिए स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए निम्न कार्य किए गए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किसी भी व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास में स्त्री शिक्षा का जो महत्व है इस बात को स्वीकार किया गया। साथ ही स्त्री शिक्षा के महत्व के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और उसके लिए निम्न कार्य भी किए गए। नंबर 1 है बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान सरकारी सहायता दिया जाए। जो भी बालिका विद्यालय हैं उनके लिए सरकारी अनुदान दिया जाए, सहायता दी जाए, जिससे कि वो विद्यालय सही ढंग से चल पाए। और नंबर 2 हम देखें तो स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। जो भी स्त्री शिक्षा के लिए सहयोग दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की सराहना की जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अब हम देखते हैं मुस्लिम शिक्षा। शिक्षा के अन्य पक्षों में मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अभाव परिलक्षित हो रहा था। इसलिए संस्कार ने हिंदुओं के समान ही मुस्लिम वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था कर यहाँ पर इसलिए सरकार ने हिंदुओं के समान ही मुस्लिम वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना बनाई तथा उसके लिए प्रावधान दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो मुस्लिम समुदाय था उनमें शिक्षा का अभाव परिलक्षित हो रहा था, तो इसलिए शिक्षा के अन्य पक्ष में मुस्लिम शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान रखा गया और इसके लिए सरकार ने हिंदुओं के समान ही मुस्लिम वर्ग को भी शिक्षित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना बनाई और उसके लिए प्रावधान दिए। इसमें क्या प्रावधान था? नंबर 1 मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे और मुस्लिम बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित किया जाएगा। तो यहाँ पर बात हुई मुस्लिम शिक्षा की, तो मुस्लिम शिक्षा के लिए यहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही स्कूल में आने के लिए बच्चों को आकर्षित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। इस घोषणा पत्र में भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों में कुशल कर्मगारों की पूर्ति के लिए यानी कि कर्मचारियों की पूर्ति के लिए और भारतीयों में आर्थिक उन्नति के लिए व्यावसायिक शिक्षा को आवश्यक माना गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो व्यावसायिक शिक्षा, तो चूँकि आप ये हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो कृषि से खाद्यान्नों की पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो और आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता थी और साथ ही भारतीयों में आर्थिक उन्नति के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता मानी गई। और देखिए इससे संबंधित घोषणा पत्र में निम्न बातें सुनाई गई। नंबर 1 है व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। जो भी व्यावसायिक शिक्षा है उसकी उचित व्यवस्था की जाए। और नंबर 2 शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। और जो भी व्यक्ति शिक्षित हैं उनको उनकी शैक्षिक योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। जो भी व्यक्ति उस योग्य हैं उनको उस योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए, जो जिस कार्य में वो कुशल हैं और साथ ही योग्य हैं। अब हो गया ये आपका व्यावसायिक शिक्षा। अब हम देखते हैं शिक्षक शिक्षा। दोस्तों सारी शिक्षा को आगे या कंटिन्यू करने के लिए शिक्षक का प्रशिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शिक्षक शिक्षा। वुड घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया और इसके लिए प्रावधान किए गए। भारत में इंग्लैंड के शिक्षण प्रशिक्षण की तरह से ही शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से इंग्लैंड में
शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज बनाए गए, उसी के तर्ज पर ही भारत में भी शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों की व्यवस्था की जाए और यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग स्थापित किए जाए। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जो भी शिक्षक हैं वो अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से वो अपने व्यवसाय, एक तरह से कह सकते हैं उनका जो वो पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो विधि की शिक्षा देना चाहते हैं या फिर चिकित्सा की या फिर हम कह सकते हैं सामान्य शिक्षक, उसी के अकॉर्डिंग वो शिक्षण एक तरह से प्रशिक्षण भी लेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग स्थापित होंगे। नंबर 3 हम देखें, शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान छुट्टियों देने तथा निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान छुट्टियां भी मिलें और साथ ही उनको निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करने से सारे जो भी शिक्षा के कार्य को करना चाहते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें सुलभ हो पाएँ और ये प्रशिक्षण वो ले पाएँ। कहने का तात्पर्य यही है। अब हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा। अब शिक्षा के अन्य पक्ष, धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी घोषणा पत्र मौन नहीं है। इसके लिए भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करने तथा दूसरी ओर व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं पर धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई तथा साथ ही साथ सरकारी विद्यालयों में बाइबल की पुस्तकें रखना अनिवार्य किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत अब अन्य पक्ष ये था कि धार्मिक शिक्षा के संबंध में भी घोषणा पत्र मौन नहीं है। इसके लिए भी धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करने तथा दूसरी ओर यहाँ पर देखेंगे धर्मनिरपेक्ष शिक्षण, जिसका कोई ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान मानती हैं और साथ ही ऐसे भी शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं जो व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाएं हो और जिनमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई और साथ ही सरकारी विद्यालयों में बाइबल की पुस्तकें रखना अनिवार्य किया गया। यहाँ पर चूँकि जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे या उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित हो करके ही या उन्हीं के द्वारा चलाए गए नियमों के माध्यम से ही प्रत्येक सरकारी स्कूल में बाइबल की पुस्तक रखना अनिवार्य था। और साथ ही एक तरह से यूरोपीय देश हैं तो यूरोप की कुछ न कुछ परंपराएं इनके अंदर आएंगी जो देश में एक तरह से जो देश की शिक्षा व्यवस्था थी उसको प्रभावित कर रही थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारतीय शिक्षा पर उस घोषणा पत्र का प्रभाव। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इन सारे वीडियोज़ की लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं और इसकी लिंक अगर आप ये वीडियोज़ टेलीग्राम चैनल पर देखना चाहते हैं तो बीएड क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ पे भी सारे वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम आपके लिए डेली नए नए वीडियोज़ लाते रहते हैं और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।